नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बहुत ही एक संवेदनशील मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है दोस्तों सरकारी नौकरी। और हाल ही में केंद्र सरकार ने संसद में एक प्रश्न के जवाब में बताया है कि हमने 8 सालों में 7,22,000 नौकरी केवल और केवल सरकारी नौकरी लोगों को प्रोवाइड कराई है। और दोस्तों जिसमें 22 करोड़ फॉर्म जो है अप्लाई की गई थी। दोस्तों जो सरकार कह रही है कि हमने जो गवर्नमेंट जॉब जो दिया है वो केवल और केवल 7,22,000 नौकरी सरकारी नौकरी दी है, जिसमें 22 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया हुआ था। अच्छा, ये जानकारी दोस्तों मिली कैसे? तो दोस्तों सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के द्वारा संसद में ये बात रखी गई और यह बताया गया कि हमने जो 8 सालों में मात्र और मात्र 7,22,000 नौकरी दिया है, जो इस देश के युवाओं के लिए निराशाजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये सरकारें कह के आई थी दोस्तों कि जब हम सरकार में आएंगे तो हम 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे। और जो डेटा है वो आप सबके समक्ष है, जो बेहद ही निराशाजनक है और बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई विश्वास नहीं कर सकता है कि ये सरकार जो है मात्र और मात्र पिछले 8 सालों में मात्र 7,22,000 नौकरी दे पाई है दोस्तों। अच्छा, सरकार से अगर आप इसमें एक बात और कही कि हमने जो एक मैं आपको बात ऐसी बताने जा रहा हूं दोस्तों जो हास्यास्पद होगी। सरकार ये कह रही है कि 18 मंथ में हम अगले 18 मंथ आगे आने वाले 18 महीनों में हम 10 लाख लोगों को जॉब देंगे। वो भी अब ये सरकार कैसे जॉब देगी इसका तो भगवान ही मालिक है दोस्तों, इसका भगवान मालिक है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि जो सरकार पिछले 8 सालों में मात्र और मात्र 7 लाख रोजगार दे सकी, वो ये सरकार कह रही है कि हम आने वाले 18 मंथों में हम 10 लाख नौकरी और सृजन कर देंगे, जो बेहद ही हास्यास्पद है। इस सरकार से इस विश्वास नहीं किया जा सकता है। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि इन्हीं के सांसद वरुण गांधी जी ने यह प्रश्न खड़ा कर दिया है अपने ही सरकार के ऊपर कि जिस तरीके से सरकार ने डेटा दिया है और सरकार ने बताया है कि मात्र 8 साल में 7,22,000 नौकरी हमने दिया है, जो युवाओं को निराशाजनक करने वाला है। और इन्हीं के सांसद ने इन्हीं की पॉलिसीज पे बड़े प्रश्न चिन्ह क्रिएट कर दिए हैं दोस्तों, बड़े प्रश्न चिन्ह क्रिएट कर दिए हैं दोस्तों। डीओपीटी मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह, आप जैसा कि जानते होंगे प्राइम मिनिस्ट्री ऑफिस में जो डीओपीटी होती है उसके मिनिस्टर अभी जितेंद्र सिंह हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि हमने 2014-15 में कितनी नौकरियां दी, 15-16 में कितनी नौकरियां दी, 16-17 में कितनी नौकरियां दी, 17-18 में कितनी नौकरियां दी, और कुल कितनी नौकरियां 20-21 से लेकर के पिछले 8 वर्षों में दी। तो वो है डेटा दोस्तों, 7,22,000 नौकरियां केवल और केवल दी। उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से साल का बताया कि हमने कितना जॉब 16, 17, 18, 19, 20 में फाइनेंशियल ईयर में दिया है। तथा इसके साथ साथ तो यह भी नहीं बताया, उन्होंने यह भी बताया कि जो फॉर्म्स हमें मिले हैं वो हर साल 2-2 करोड़ मिले हैं। यानी कि जब से सरकार बैठी है 2016 से अगर आप देखें, 14-15 से देखें, 14-15 में कितने मिले, 15-16 में कितने मिले, 16-17 में कितने, उस हिसाब से दोस्तों 2-2 करोड़ फॉर्म हर साल बच्चों ने अप्लाई किए और टोटल 22 करोड़ बच्चों ने अप्लाई किए और मात्र 7,22,000 नौकरी मिले, जो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है दोस्तों। देश में युवा बेरोजगारी अपने चरम पर है और जहां 8 से 10 करोड़ युवा बेरोजगार नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और लगता नहीं है कि अभी ये नौकरी मिलेगी। इस तरह की व्यवस्था देखकर मोदी गवर्नमेंट पे दोस्तों गुस्सा भी आता है और तरस भी आती है दोस्तों। गुस्सा इसलिए आता है कि सरकार कह के आई थी कि हम जब आएंगे, रूलिंग पार्टी में आएंगे, बैठेंगे, तो हम हर साल 2 करोड़ रोजगार का सृजन करेंगे और रोजगार देंगे। और ये क्या खाक सरकार रोजगार देगी दोस्तों? रोजगार छीनने का एक सरकार काम कर रही है दोस्तों, रोजगार छीनने का काम कर रही है। जैसा कि अग्निपथ स्कीम में आपने देखा होगा दोस्तों, सरकार ये कह रही है। एक सबसे बड़ी बात मैं आप सभी दोस्तों को बताना चाहता हूं कि सरकार, कोई भी सरकार हो दोस्तों, आप एक बात ये समझ लें, सरकारें आती हैं, मैं हमेशा से कहता हूं कि सरकार जब सत्ता में नहीं रहती है तो उसके वर्जन कुछ और होते हैं, और सत्ता ही आते ही इन सत्ताधीशों का वर्जन बदल जाता है, इनके सोच बदल जाती है। और इनकी सबसे बड़ी बात दोस्तों कि इनके जो लहजे होते हैं वो बदल जाते हैं। याद रखें, ये युवा ही था जो यशस्वी प्रधानमंत्री को लेकर के आया था और बहुत क्लियर मेजॉरिटी दी थी। ये युवा ही बेरोजगारी का दंश जो झेल रहे हैं और महंगाई का इस सरकार के पॉलिसीज का जो है
दंश झेल रही है आम जनता, आपको यहां से पेवेलियन भी भेज देगी और आप सत्ता से आउट भी हो जाएंगे, ये युवा ही होंगे। मैं ये बात दोस्तों डंके की चोट पे कह सकता हूं, क्योंकि आज सबसे बड़ी इस देश की समस्या है कि ना तो कोई बेरोजगारी पे बात करना चाहता है, ना महंगाई पे कोई बात करना चाहता है। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है दोस्तों, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मीडिया तो उसको बेरोजगारी से कोई लेना देना नहीं और ना उसको महंगाई से कोई लेना देना है। कितना डिबेट हुआ है ये आप भी जानते हैं दोस्तों। इस जो ये करंट सिनेरियो चल रहा है, इससे पूर्ण रूप से यह स्पष्ट हो गया है और ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इस सरकार के पास बेरोजगारी का हाल, इस सरकार में बेरोजगारी का हाल बड़ा बुरा हाल है, वरना अपना ही सांसद अपने ही सरकार के पॉलिसीज पर सवाल नहीं करता। दोस्तों सरकार ऐसा मानती है कि सरकार कह रही है कि हमने कहा था कि 2 करोड़ हम जो रोजगार का सृजन करेंगे, ना कि हमने ये कहा था कि सरकारी नौकरी देंगे। साहब आपने जो सरकारी नौकरी का वादा किया और जो रोजगार का सृजन का वादा किया, क्या उसका ग्राउंड में आपने इंप्लीमेंटेशन किया? हम उस पर भी बात कर लेते हैं दोस्तों। खैर, मैं हमेशा से कहता हूं नेताओं की एक बहुत बड़ी खासियत है दोस्तों। नेता जब मैंने इससे पहले भी जो मैंने कहा, सत्ता बदली तो वर्जन बदल गया, सत्ता बदली तो भाषा बदल गई, उसी का परिणाम है दोस्तों। सरकार कह रही है कि हमने रोजगार का सृजन किया, सरकार कह रही है कि हमने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, PIL स्कीम होता है दोस्तों, एक PLI स्कीम होता है, उसमें हमने प्रोडक्शन करेंगे और उतना आपको इंसेंटिव मिलेगा। सरकार ये कह रही है कि जितना आप प्रोडक्शन करेंगे आपको उतना इंसेंटिव मिलेगा। इसमें हम लोगों ने 60 लाख नौकरी पैदा की है। अब दोस्तों प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, सरकार कह रही है कि इस योजना में जो है हम लोगों ने बहुत सारा स्वावलंबी योजना चलाया है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि सरकार जो कह रही है बेरोजगारी पे कि रोजगार पे लेकर के कि हम रोजगार का सृजन किए हैं, उस पर हम बात कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि PIL स्कीम के तहत सरकार ये कह रही है कि हम प्रोडक्शन स्कीम के तहत बढ़ावा करेंगे और जो जितना प्रोडक्शन होगा उसको हम जो है इंसेंटिव मिलेगा। सरकार कह रही है कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में हमारा 11,000 करोड़ का फंड है जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है। एक्सपोर्ट में हमने 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और सरकार ये कह रही है कि ऑटो इंडस्ट्री में 26,000 करोड़ का फंड इन्वेस्टमेंट किया है। दोस्तों मेरे समझ से परे है कि सरकार जो ये कहना चाह रही है कि हम बहुत सारे ऐसे स्टोर्स सेक्टर्स के अंतर्गत फंड्स लॉन्च किए हैं जिसमें प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए हमने कंपनी को इनिशिएटिव किया जा रहा है और जैसे ही कंपनी प्रोडक्शन बढ़ाएंगी तो हमारा जो है रोजगार का सृजन होगा और PIL स्कीम में उन्हें बहुत तरह के रोजगार का सृजन होगा। अब मेरे समझ से परे है दोस्तों कि भारत में कितने युवा ये जानते हैं कि PIL स्कीम क्या होती है, कितने युवा ये जानते हैं कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है। दोस्तों जो भी सरकार की ये नीतियां हैं वो कह देना आसान है, सरकार के पास कहने के लिए बहुत कुछ है दोस्तों। ग्राउंड पे करने के लिए जो है वो आप सबके सामने है। जो ये सरकार कह रही है कि हमने बीते 8 साल में मात्र और मात्र 7,22,000 नौकरी देने का काम किया है और सरकार इसके बाद ये सारी बातें कह रही है। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, सरकार ग्राउंड पे कुछ नहीं कर रही है, केवल भाषणबाजी है। भगवान मालिक है इस सरकार का और इस सरकार के इकोनॉमी का। दोस्तों प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में सरकार जो उसका युवाओं को कह रही है कि हम यूथ को स्वावलंबी बना रहे हैं। क्या आप यूथ को स्वावलंबी बनाएंगे? क्या खाक बनाएंगे? जहां युवाओं को पढ़ने तक के पैसे नहीं हैं, युवाओं को ढेरों सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है पढ़ाई के समय, क्या आप करेंगे? आप कह रहे हैं कि तरुण योजना चला रहे हैं, हम पता नहीं कौन कौन सी योजना इसमें चला रहे हैं, वो मेरे समझ से परे है। दोस्तों सरकार, एक बात तो स्पष्ट मैं बोलना चाहता हूं दोस्तों, चाहे किसी की भी सरकार हो, सरकार वोट बैंक के चक्कर में ये नहीं कहेगी कभी, लेकिन मैं स्पष्ट तौर पे आप सभी को यह बताना चाहूंगा दोस्तों कि जितने लोग हैं सभी लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है। अब सरकारी नौकरी मिलना असंभव है। मैं ये क्यों बातें बोल रहा हूं? क्योंकि सरकारी नौकरी में एक लिमिटेड सीट है, एक लिमिटेड लोगों को जाना है। निश्चित रूप से अगर सीट वैकेंसी इतनी आ रही है तो उतने लोग नहीं सिलेक्शन हो पाएगा। तो सरकार, मेरे समझ से परे है कि सरकार ऐसा झूठा वादा बच्चों के साथ कर कैसे सकती है जो सरकार को नहीं करना चाहिए था। सरकार, चूंकि आप लोग भी जानते हैं, जितने बच्चे, अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, कि चूंकि हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो एक मिक्स इकोनॉमी है। मिक्स इकोनॉमी में प्राइवेट फर्म और गवर्नमेंट फर्म दोनों ही होते हैं, दोनों मिलकर के काम करते हैं। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि हमें पूरी जॉब सरकारी मिल जाए और ये भी नहीं कहा सकता कि पूरी की पूरी जॉब प्राइवेट मिल जाए। इन दोनों का मिक्स इकोनॉमी है और ये नेता लोगों को मूर्ख बनाते हैं दोस्तों, मूर्ख बनाते हैं और कहते हैं कि हम जब
चुनाव में आती है तो कहते हैं कि हम आपको रोजगार देंगे। क्या खाक आप रोजगार देंगे जब आपके पास आपकी इकोनॉमी जो है मिक्स इकोनॉमी है, और जो आपने रोजगार दिया, जो रोजगार सरकारी नौकरी दी है 7,22,000 8 सालों में, आपका भगवान मालिक है। सरकार ये भी कह रही है कि हमने एक टास्क फोर्स गठित किया है लोगों को रोजगार प्रोवाइड कराने के लिए। अब कितना कराएगी ये तो समय बताएगा दोस्तों, ये समय बताएगा। बाकी अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दे दोस्तों, आप क्या मानते हैं कि सरकार इस पे एकदम से फेल्योर हो चुकी है? बीते 8 सालों में सरकार मात्र और मात्र 7,22,000 नौकरी दी है, सरकारी नौकरी। तो क्या आने वाले समय में लोगों को सरकार जो ये कह रही है कि हम आने वाले 18 मंथ में 10 लाख नौकरी दे देंगे, क्या ये संभव है? अपने कमेंट बॉक्स में राय जरूर दे दोस्तों। देखते रहे मेरा यूट्यूब चैनल दोस्तों, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे यूट्यूब चैनल को दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।